आज शनिवार नारी सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक नए सत्र का आरंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे बाल सत्र एवं युवा सत्र भी चल रहे हैं, पर लोगों की ऐसी इच्छा थी, उनकी ऐसी इच्छा जब उन्होंने व्यक्त की एक नारी सत्र पर भी कार्यक्रम होना चाहिए, वर्चुअल सेशन रहना चाहिए, तब हमको लगा कि इस सत्र का भी एक आयोजन किया जाए। तो आइए आज से नए सत्र का आरंभ करते हैं और हमारे इस सत्र का नाम है भारतीय नारी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण और मंगलाचरण में जुड़कर आरंभ करेंगे नारी सत्र का। तो चलिए हम सब पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी स्तोतुं त्वं प्रभवति चतुर्भिर्नवदनै प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथ नः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानिर्दशशतमुखैरप्यधिपति तदन्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसर। भगवान आद्य शंकराचार्य जब माताजी की देवी पार्वती की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? भवानी स्तोतुं त्वं, भवानी हे भवानी, भव यानी भगवान शंकर और भवानी यानी भगवान शंकर की पत्नी। भवानी स्तोतुं त्वं प्रभवति चतुर्भिर्नवदनै, आपकी स्तुति करने के लिए तो भगवान प्रजापति यानी भगवान ब्रह्मा जी भी सामर्थ्यवान नहीं है, वे अपने 4 मुख से भी आपकी स्तुति करने को समर्थ नहीं। भवानी स्तोतुं त्वं प्रभवति चतुर्भिर्नवदनै प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथ नः पञ्चभिरपि। और 5 मुख वाले कौन है? तो कहते हैं 5 मुख वाले भगवान शंकर भी आपकी स्तुति करने को समर्थ नहीं। प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथ नः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानिर्, और षड्मुख वाले यानी 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय भी आपकी स्तुति करने को समर्थ नहीं। न षड्भिः सेनानिर् दशशतमुखैरप्यधिपति, 10 शतमुख 10 गुना 100 यानी 1000 मुख वाले शेष भी भगवान अनंत भी
दशशतमुखैरप्यधिपतिस्तदन्येषां केषां कथय कथमस्मिन् अवसर। तो फिर एक मुख वाले मुझ जैसे आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं भला? देखिए, ये तो शंकराचार्य की उदारता है, ये तो शंकराचार्य की अकिंचनता है देवी के प्रति। बाकी शंकराचार्य तो स्तुति करने को समर्थ ही है, पर शंकराचार्य आचार्य श्री क्या कहते हैं? तो कहते हैं, हे भवानी, भव की पत्नी, 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले ईशान यानी भगवान शंकर और 6 मुख वाले कार्तिकेय भी और 1000 मुख वाले शेष भी, अनंत भी आपकी स्तुति करने को सामर्थ्यवान नहीं। ऐसी देवी की महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में, अन्य साहित्यों में गाई गई है। अरे वेदों में भी देवी की महिमा आई है। हमारे यहाँ भारत में स्त्रियों को जो सम्मान मिला है, जो मातृभाव स्त्रियों के लिए व्यक्त हुआ है, किसी और भूमि पर, किसी भी और देश में, किसी भी और संस्कृति में नहीं हुआ है। हमारे यहाँ उपनिषदों में यहाँ पर शिक्षावल्ली आई है, तो शिक्षावल्ली में तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में क्या कहते हैं? तो कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब सबसे पहले वंदना करने की बारी आई, जब सबसे पहले किसी को देव मानने को कहा गया, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम माता को कहा गया, मातृदेवो भव। फिर कहा, पितृदेवो भव। हमारे यहाँ सन्यास की परंपरा है। अब ये जब सन्यास की परंपरा यानी कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है और सन्यास लेता है, उसके बाद अपने पूर्वाश्रम के यानी सन्यास लेने के पूर्व जो उनका घर है, परिवार है, कुटुंब है, उनसे उसका नाता टूट जाता है। उसका प्रेम सभी के लिए होता है, पर उसको किसी के लिए भी आसक्ति नहीं रखनी है। पर उस समय भी जब व्यक्ति संन्यास लेता है, तब भी अगर पिता उसके सामने आए तो उसको प्रणाम नहीं करने हैं, उसका चरण स्पर्श नहीं करना है। पर जब माता भी सन्यासी के सामने आती है तो माता का चरण स्पर्श करना है। यह वह संस्कृति है जहाँ माँ जो है वह सर्वोपरि है। इसीलिए कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जहाँ माता को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया, माता को पिता से भी बढ़कर स्थान दिया गया। भला क्या उस संस्कृति में, भला उस वैदिक धर्म में क्या कभी स्त्रियों की निंदा हो सकती है? क्या कभी स्त्रियों को वो तुच्छ समझ सकते हैं? जब माँ को इतना पूजनीय बताया तो स्त्रियों के लिए यह तुच्छनीयता का व्यवहार जो है वह यह संस्कृति तो कभी नहीं कर सकती। फिर भी कई लोगों की ऐसी धारणा है कि हमारे यहाँ स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय हुआ, स्त्रियों को बहुत दबा कर रखा गया, स्त्रियों को गुलाम समझते थे, स्त्रियों के घर के बाहर नहीं निकलने देते थे, स्त्रियों पर बहुत सारे अत्याचार अन्याय होते थे। देखिए, किसी ने अत्याचार या अन्याय किया हो तो उस इतिहास को या उस घटना को सिद्धांत मानकर उस पर नहीं चला जा सकता। सिद्धांत वह है जो शास्त्रों में वर्णित है, सिद्धांत वह है जो शास्त्रों में आया है। और यह शास्त्र क्या कहते हैं? तो कहते हैं, मनुस्मृति के 3 अध्याय में आया है। क्या आया है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्थानतु पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलः क्रियाः। तो कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पर नारियों यानी स्त्रियों को आदर दिया जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ पर देवता भी रममाण करते हैं, वहाँ देवता भी प्रसन्न होकर अपनी अपनी क्रीड़ाएं करते हैं।
और उससे विपरीत कहीं पर हो तो यत्रैस्ता न तु पूज्यन्ते, और जहाँ पर इन नारियों का सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, वहाँ क्या होता है? सर्वस्तत्रा फलः क्रियाः, वहाँ पर हर क्रिया जो है, कोई भी क्रिया आप नारियों के सम्मान के बिना करते हो, जो भी लौकिक कार्य आप नारी के सम्मान के या आदर के बिना करते हो, या उन्हें तुच्छ कहते हो, या तो उनकी अवहेलना अवमानना करते हो, या उनको अपमानित करते हो, सर्वस्तत्र फलः क्रियाः, वहाँ पर सारी क्रियाएं, वहाँ पर सारे प्रसंग अफल हो जाते हैं। देखिए, आज हम उसी नारी के विषय में, उसी देवी के विषय में आपको बताने आए हैं, जिसका भारतीय संस्कृति में, वैदिक धर्म में बहुत सम्मान, बहुत आदर हुआ है। और इसीलिए हमने इस सेशन का नाम, इस सत्र का नाम भारतीय नारी यह दिया है। हमारे साथ इस सेशन में अहमदाबाद से कृष्णा कोठारी जुड़ चुकी है, स्वागत है। विरल शाह, भगवान शंकर अर्धनारीश्वर है। भगवान शंकर ने अपने आधे शरीर में देवी पार्वती को स्थान दिया है। हालांकि भगवान शंकर जैसे विरक्त, डिटैच्ड, वैरागी और कोई नहीं, फिर भी भगवान शंकर परम रागी भी है। उनके पत्नी के प्रति, अपनी पत्नी पार्वती के प्रति, सती के प्रति भगवान शंकर का जो प्रेम है वह कैसा है? तो कहते हैं अनन्य प्रेम है। इतना प्रेम है कि न केवल उनको अपने जीवन में साथ दिया, अपने अर्धे शरीर में, अपने आधे शरीर में देवी पार्वती को समाविष्ट किया। इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम हुआ अर्धनारीश्वर। उन्होंने देवी पार्वती को अपने से जरा भी अलग नहीं किया, अपने ही शरीर में उनको स्थान दिया। इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी के लिए एक शब्द आया है अर्धांगिनी, जो हमारे आधे अंग पर उसका स्थान प्राप्त कर लेती है, वाम भाग में जो प्रविष्ट करती है, वही अर्धांगिनी है। देखिए, पत्नी के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द का प्रयोग हुआ है। एक शब्द है भार्या, यानी जिसका भरण पोषण करना है। भरण करने से, पोषण करने से, लालन पालन करने से, वही है भार्या। दूसरा एक शब्द आया है दारा। दारा यानी भी पत्नी। जब नव विवाहिता होती है तो उसके लिए दारा शब्द का प्रयोग होता है। और पत्नी जिसकी रक्षा करनी होती है। और धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जो धर्म कार्य में हमारा साथ देती है, वही धर्म पत्नी है। देखिए, हमारे यहाँ पत्नी को कोई वस्तु या भौतिक पदार्थ नहीं माना गया है। पत्नी का स्थान कहाँ पर है? वह केवल हमारे सामाजिक व्यवस्था की पूर्ति के लिए नहीं है, या तो हमारे शारीरिक सुख के उपभोग के लिए नहीं है। उसको कहा गया है धर्म पत्नी, यानी धर्म कार्य में जो हमारे साथ है, वही धर्म पत्नी है। इससे भी आगे शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि पति जो भी धर्म कार्य करता है, अगर पत्नी धर्म कार्य न भी करे पर केवल पति की सेवा करे, तो पति जो भी धर्म कार्य करता है उसका आधा हिस्सा अपने आप ही उसकी पत्नी को मिल जाता है। पर शर्त क्या है? आपको पति के प्रति निष्ठा रखनी होगी। शर्त यह है कि आपको पातिव्रत्य धर्म का पालन करना होगा। शर्त यह है कि आपको पति पर प्रेम रखना होगा, तो ही आपको पति के किए गए धर्म कार्यों का आधा हिस्सा अपने आप मिल जाता है। और इससे विपरीत अगर कोई पति परायणा नारी है, कोई पति परायणा स्त्री है, अगर गलती से अनजाने में वह कोई पाप कर देती है, तो उस पाप का फल उसका पति भुगतता है, पर उस पुण्य का फल उसका पति नहीं भुगतता। उस पुण्य का फल तो उस पत्नी को ही भुगतना है। हाँ, पत्नी के पीछे पीछे उसका पति तैर सकता है, पर यहाँ पर शास्त्रकार यह कहते हैं कि पति के धर्म कार्य को तो पत्नी भुगतती है, पर पत्नी का धर्म कार्य अपना ही होता है। पति का धन पत्नी का है, पर पत्नी का धन पति का नहीं है। तब तो हम
आजकल जो नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं तब तो वहां नहीं चिल्लाते कि पति का धन पत्नी का क्यों है। आजकल लोगों में एक भ्रांति फैल गई है, उनको लगता है मेरा पति कमाता है तो उस धन पर मेरा अधिकार नहीं है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। आपका पति अगर कमाता है तो उस धन पर आपका शास्त्रीय अधिकार बन जाता है, और उससे विपरीत पत्नी के धन पर पति का अधिकार कदापि नहीं होता। वह तो स्त्री का अपना ही धन रहता है, तो पति के धन पर अधिकार है। इससे भी आगे जाकर शास्त्रकार यह कहते हैं, अगर पति को कोई दान देना है तो पत्नी से बिना पूछे, पत्नी की परमिशन के अनुमति बिना, अनुमति यानी उसका दबा हुआ नहीं है, पर पत्नी को जान किए बिना, सूचन दिए बिना वह किसी को दान तक नहीं दे सकता, क्योंकि जो दान का अंतिम संकल्प करना रहता है वह तो पत्नी को रहता है, यानी वह गृह की स्वामिनी है, वह गृह लक्ष्मी है। हमारे यहाँ उसको गृह की स्वामिनी कहा गया है। ऐसा मत समझो कि हमारे यहाँ स्त्रियों को घर की नौकरानी कहा गया है, उसको गुलाम रखा गया है, पर स्त्री की जो स्वाभाविक वृत्ति है उसमें ही समर्पण भाव है। उसकी जो मन की दशा है, उसकी जो लागणी है, जो उसकी प्रीति और स्नेहपूर्ण स्वभाव है, उसके कारण वो समर्पण की जननी रही है। वह समर्पण करना जानती है, वह किसी के लिए जीवित रहती है, वह किसी को जीवन देती है। देखिए, पुरुष बीज को देने वाला है, पर उसको पल्लवित स्त्री करती है और अपने उदर में करती है। 9 माह तक वह अपने उदर में उसको धारण करती है। अरे, पुरुष को पिता नाम देने वाली भी तो स्त्रियां है, और उस स्त्री का सम्मान हमारे यहाँ भूरी भूरी हुआ ही है। बहुत बहुत सम्मान हमारे यहाँ शास्त्रों में स्त्रियों का हुआ ही है, पर कई मूर्ख लोग जो शास्त्र नहीं पढ़ते, जो शास्त्र नहीं जानते, वह ऐसी बकवास करते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों को मान नहीं दिया गया। उनके पास 2-4 प्रसंग इतिहास के ऐसे हैं कि जो बार बार स्त्री स्वतंत्रता को लेकर इसी बात पर प्रश्न उठाते रहते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, पर वस्तुतः न तो वो शास्त्र जानते हैं, न तो उनको धर्मशास्त्र का उन्होंने अनुशीलन किया है, और न ही इतिहास के विषय में जानते हैं। कई लोग इतिहास को विकृत करके भी ऐसे हमारे धर्मशास्त्र को, हमारी परंपराओं को कोसते रहते हैं। इस बात को उजागर करने के लिए हम जितना भी जानते हैं उसको आपके समक्ष रखने के लिए शास्त्रों में स्त्रियों की महिमा जो वर्णित की गई है उसको आप सभी को बताने के लिए हमने ये सत्र आरंभ किया है। हमारे साथ अर्चन शुक्ल उपस्थित है, स्वागत है। इंद्राक्षी त्रिवेदी उपस्थित है, स्वागत है। प्रिया पाठक जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। भास्कर पटेल जी है, उनका भी स्वागत है। दृष्टि दवे, एकता दवे, मंजू दवे, साक्षी दवे भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत करते हैं। शिवानी जी श्रीमाली हमारे साथ शाचोर से, उनका भी स्वागत करते हैं। मैत्रेय शाह भी हमारे साथ है, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ है अजय रावल जी, उनका भी स्वागत करते हैं। हालांकि ये सत्र नारियों का है, पर पुरुष भी देख ही सकते हैं, क्योंकि जो विकृत अर्थ कर स्त्री शास्त्रों का अर्थ न समझकर स्त्रियों को उकसाने वाले कई पुरुष भी हैं कि देखो आपके साथ अनादर हुआ है। ये वही पुरुष उकसाते हैं जो खुद लंपट है, जो स्त्रियों से अपना कुछ फायदा या कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। अन्यथा वह शास्त्रों की बातों का विरोध करके स्त्रियों की जितनी महिमा शास्त्रों में गाई गई है उसको समझने का प्रयास करते, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। वह लक्ष्मण की भांति उसका अनुशीलन करते, भरत की भांति अनुशीलन करते, पर जो शास्त्र का विरोध करते हैं वो दुर्योधन और कर्ण की भांति केवल स्त्रियों की निंदा ही कर सकते हैं, पर उनके लिए अच्छा सोच नहीं सकते। वह या तो रावण की तरह किसी की अन्य की स्त्री को उठाकर ले जा सकते हैं, या कर्ण की तरह भरी सभा में किसी स्त्री का अपमान कर सकते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि स्त्रियों का सम्मान कहाँ होता है। हमारे साथ पाटन से राज दवे उपस्थित है, स्वागत है। प्रकाश जी दवे, अनीता जी लाड़ और दक्षिणा लाड़ उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ मनीषा दवे भी है, रुपेंद्र पांडे है, वरुण जोशी जी है, उनका भी स्वागत करते हैं।
तो स्त्रियों के विषय में बताने के लिए हमने यह सोचा है कि एक एक बात को आपके सामने रखा जाए। सबसे पहले हमने मनुस्मृति को, उस श्लोक को आपके सामने रखा जिससे स्त्रियों के मन में ये भ्रांति है कि मनुस्मृति में स्त्रियों के सारे अधिकार छीन लिए हैं। वो समझ ले, वो जान ले कि स्मृतियों ने स्त्रियों के अधिकार छीने नहीं हैं, उनके अधिकार दिए हैं। यहाँ तक कहा है कि दाइजा मांगना भी गलत है, यानी दहेज मांगना गलत है, और दहेज में जो भी वस्तु स्त्री के साथ जाती है उस पर केवल और केवल स्त्री का ही अधिकार होता है। अगर वह स्त्री चाहे तो वह अपनी वस्तु किसी को दे सकती है, पर उसका पति, उसका ससुर, उसका देवर या उसकी ननंद या सास, किसी को भी उस चीज पर, उस वस्तु पर अधिकार नहीं। पर हमारी भारतीय स्त्रियों का चरित्र समर्पण भाव वाला है, इसलिए पिता के घर से लाई हुई वस्तु को भी बहुत प्यार से वो अपने ससुराल वालों में दे देती है। यह तो उसके चित्त की उदारता है, पर शास्त्रकार ये नहीं कहते कि उसको देना ही है। उसकी मर्जी हो वैसे उसका विनियोग, उसका उपयोग करना है। हमारे साथ नयन जी दवे जोधपुर से जुड़े हैं, भार्गवी त्रिवेदी, दिव्या त्रिवेदी, अमिता त्रिवेदी जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत है। हिमांशु जी ओझा जुड़े हुए हैं, कनु भाई सोनी जुड़े हुए हैं थराद से, उनका भी स्वागत करते हैं। नैना दवे जी जुड़ी हुई है जोधपुर से, उनका भी स्वागत करते हैं। तो कहते हैं हमारे यहाँ स्त्रियों के अधिकार थे या नहीं थे? स्त्रियों के अधिकार नहीं होते तो याज्ञवल्क्य स्मृति में और मनुस्मृति में पूरा दाय विभाग का चैप्टर आया है, पूरा दाय विभाग का अध्याय आया है। उसमें स्त्रियों की संपत्ति कौन कौन सी है और उस पर स्त्रियों का कैसा अधिकार है और कोई अन्य वो संपत्ति नहीं ले सकता, उसके विषय में पूरा विचार किया गया है। स्त्रियों के लिए अगर कोई मर्यादा रखी है तो वह केवल और केवल उनकी शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए रखी गई है, उनके शील को बचाने के लिए रखी गई है, उनकी सुरक्षा के लिए रखी गई है। आज जब वर्तमान समय में वुमन हेल्पलाइन निकली है तब तो कोई मर्द नहीं चिल्लाता, तब तो कोई पुरुष नहीं चिल्लाता कि पुरुष हेल्पलाइन या मैन हेल्पलाइन भी निकलनी चाहिए। तब तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं ये मानते हो कि स्त्रियों की सुरक्षा आवश्यक है और शरीर बल में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जो है वह थोड़ी सी निर्बल है। कोई एकाध झांसी की रानी हो सकती है, कोई एकाध दुर्गावती हो सकती है, कोई एकाध महारानी पद्मिनी हो सकती है, पर सर्व स्त्रियों के लिए यह बात संभव नहीं। सभी की सभी झांसी की रानियां नहीं हो सकती, उनकी सुरक्षा आवश्यक है। दूसरी बात, हमारे घर में अगर कोई रत्न पड़ा है, बहुत सारा धन पड़ा है, तो हम उसको तिजोरी में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सेफ में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसकी सुरक्षा हमारे उत्तरदायित्व है कि नहीं, हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं इसका मतलब कि वो जो माटी के ढेफे बाहर पड़े हुए हैं, जैसे गाय को लोग बांध के रखते हैं और बैल को सांड को खुला छोड़ देते हैं, वैसे ही स्त्रियों को घर में इसलिए रखना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि वह गाय है, बहुत उपयोगी है, समाज के लिए वह मान बिंदु है, समाज के लिए शील और मान का परिचायक है, पर सांड को बांध के नहीं रखते। इसलिए घर में जो बच्चियां है, युवतियां है, जो बेटियां है, उनको घर के अंदर सुरक्षित रखा जाता है, उनकी सुरक्षा का बहुतया ध्यान रखा जाता है और सांडों को खुला ही छोड़ दिया जाता है। अगर आपके घर में रत्न है तो आप उसकी सुरक्षा चाहेंगे। स्त्री भी रत्न है, स्त्री हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए स्त्रियों के विषय में विचार कर शास्त्रकारों ने उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा है। जो यह शास्त्र नहीं पढ़े और केवल शास्त्र का विरोध करने के लिए ही जन्मे हैं, ऐसे दुर्योधन, रावण प्रभृति लोगों ने ही स्त्रियों को स्वतंत्रता के लिए उकसाया है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों में भेद है। स्वतंत्रता वह है जो अपनी मर्यादा में रहकर अपने मिल रहे अधिकारों का भोग करती है, और स्वच्छंद वो है जो दूसरों के अधिकारों को भी छीन लेती है। इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए जो हमारे
स्मृतिकारों ने कहा है वह पूर्णतया सत्य ही है। अगर आपको यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः वाला सिद्धांत मनु का अच्छा लगा हो तो आपको वो सिद्धांत भी अच्छा लगना चाहिए कि पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षति यौवने स्थविरे रक्षन्ति पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। के पिता जो है वह कौमार्य अवस्था में, बालपन में, बचपन में स्त्री की, पुत्री की रक्षा करता है। आज आप देख रहे हो रक्षा के अभाव में, रक्षा जहाँ पर नहीं हो रही, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसा दुष्कर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी रक्षा में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है। और दूसरी बात, सामने वालों का जो मानस है वह भी विकृत हो गया है। पर मैं आपको एक सीधी बात बताऊं कि मिठाई पर, मिठाई की रक्षा करने के लिए आपको उसको ओढ़ा कर रखना पड़ेगा, उसको डिब्बे में रखना पड़ेगा, उस पर जालियां बिछानी पड़ेगी। आप मक्खियों को रोक नहीं सकते, मक्खियां तो आएगी ही, मक्खियों के मारोगे तो दूसरी मक्खी आएगी। ये जो पुरुष का स्वभाव है वह ऐसा ही है। आप उनको, हाँ, उनके भी अभिनय जरूरी है, उनका विवेक भी आवश्यक है, उनकी मानसिकता भी संतुलित होनी चाहिए, पर आप कब तक उनको रोकेंगे? इससे अच्छा है अपनी ही बेटियों की सुरक्षा की जाए, अपनी ही बेटियों को ऐसे दरिंदों से बचाया जाए। तो कहते हैं पिता रक्षति कौमार्ये, कुमारावस्था में, बालपन में, बचपन में पिता ही स्त्री की रक्षा करता है। पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षति यौवने, और युवावस्था में भर्ता यानी पति उसकी रक्षा करता है। भर्ता रक्षति यौवने, क्योंकि उस समय भी कुछ न कुछ डर लगा रहता है। और स्थविरे रक्षन्ति पुत्राः, और स्थविर यानी वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। अगर ये रक्षा नहीं होगी तो उसका परिणाम आप देख ही रहे हो। वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम जो है इतने बढ़ रहे हैं, अपनी माँ को छोड़कर अपनी बहन या अपने पर जिसकी जिम्मेदारी हो उसको वृद्धाश्रम में रखकर ये लोग जिम्मेदारी से हट जाना चाहते हैं। इसीलिए वृद्धावस्था में उन माताओं का अपमान नहीं होना चाहिए जिनका अपमान पुत्र द्वारा होता है। इसीलिए कहा गया स्थविरे रक्षन्ति पुत्राः, वृद्धावस्था में माताओं की रक्षा जो है वह पुत्र करता है। हमारे साथ डीसा से किशोर जी शास्त्री जुड़ चुके हैं, ब्रजेश जी शुक्ला जुड़ चुके हैं, नैना प्रजापति जी जुड़ चुकी है, ललिता ओझा सिरोही से है और हर्ष पंड्या भी जुड़ चुके हैं। तो कहते हैं इतनी सब कुछ हमारे लिए केवल स्त्रियों के अधिकारों के लिए ही तो कहा गया है। ये सब अधिकार नहीं है तो क्या है? पर जो अधिकारों की मांग करते हैं उसको फर्ज कर्तव्य के विषय में भी तो ध्यान रखना चाहिए। अगर उनके ये अधिकार है तो उनके कुछ कर्तव्य भी तो है। देखिए ये कर्तव्य और अधिकार क्या है, सिद्धांत क्या है। हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देना चाहिए। और ये दृष्टांत भी कैसा है, हम आपको इसके विषय में एक इतिहास बताते हैं। इतिहास भी कौन सा है? जो एकदम प्रामाणिक इतिहास है। हमारे यहाँ जो प्रामाणिक इतिहासकार हुए उसमें प्रथम है भगवान वाल्मीकि और दूसरे हुए भगवान वेदव्यास। इन दोनों ने प्रामाणिक इतिहास लिखा है। रामायण जो है वह इतिहास है, महाभारत जो है वह इतिहास है। यह कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है, यह कोई नॉवल नहीं है। और अगर उसके आधारित कोई नॉवल लिखता है तो वह मान्य नहीं है। वह नॉवल ठीक है पर वह नॉवल तभी तक मान्य है जब तक महाभारत या रामायण के सिद्धांतों को वह दूषित न करता हो। कोई अपने विचार से कुछ भी लिखे वो उसकी मर्जी की बात है। हालांकि समाज को भ्रांत करने के लिए ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पर अगर कोई लिखता है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। पर जो सच्चाई है उसके लिए इतिहास पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, और वो भी वाल्मीकि प्रणीत रामायण पढ़ना चाहिए और महाभारत पढ़ना चाहिए, और वो भी किसी नवल कथा लेखक का नहीं, स्वयं भगवान वेदव्यास ने जो महाभारत लिखा है और उसकी जो प्रामाणिक प्रत है उसी को पढ़ना चाहिए। तो ये इतिहास जो है वह रामायण में आया है। तो रामायण में ये कथा सभी जानते हैं
कि राम के राज्याभिषेक का समय था और कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वर मांगे, वर यानी वरदान के 2 वर मांगे। उसमें एक वर ऐसा था कि राम जी के स्थान पर, राम जी के बदले भरत जी को सिंहासन पर बिठाया जाए, और दूसरा वर था कि राम जी को 14 वर्ष 14 इयर्स के लिए वल्कल वस्त्र धारण करके वन गमन करना होगा। उनको 14 वर्ष तक वन में ही रहना होगा। जब ये 2 वर मांगे, आप सभी कथा से परिचित है, दशरथ ने बहुत मना किया, उन्होंने विनय किया, बहुत प्रलोभन दिए, पर कैकेयी नहीं मानी। जब कैकेयी नहीं मानी, राम का राज्याभिषेक रुक गया। देखिए, अगर स्त्रियों की बात की गणना नहीं होती तो कैकेयी की बात की गणना भी नहीं होती। अरे एक वर दिया, उसके लिए दशरथ ने राम जी को वन भेज दिया। न केवल वन भेजा, अपने भी प्राणों को छोड़ दिया। प्राणों से प्रिय राम को उन्होंने वन भेजने को स्वीकार कर लिया, केवल अपने वचन का पालन करने के लिए। तो यहाँ पर जो कथा है, प्रसंग है, वह ऐसा आया है कि राम जी वन जाने के लिए तैयार हो गए और साथ में लक्ष्मण भी वन जाना चाहते थे और भगवती सीता भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गई। राम जी ने बहुत मना किया, कौशल्या ने बहुत समझाया, पर यह मैथिली कुमारी नहीं मानी और कहने लगी मैं तो आपके साथ वन को ही जाऊंगी। अभी हमारा वह प्रसंग नहीं है, आगे का जो प्रसंग है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वहां पर मैथिली कुमारी नहीं मानी। जनक नंदिनी उनके साथ जाने को उद्यत हुई, तैयार हुई। अब जब ये सब महाराज दशरथ के पास आए तो महाराज दशरथ कुछ भी करके उनको रोकना चाहते थे। अब जब वो रुक नहीं रहे थे तो दशरथ यह कहने लगे कि अगर आप रुकना नहीं चाहते तो मैं भी राम के साथ वन को गमन करूंगा, मैं भी राम के साथ वन में जाऊंगा। जब पिता ने यह कहा कि मैं भी राम के साथ वन जाऊंगा, तब राम जी ने उनको समझाया और राम जी समझाते हुए कह रहे हैं, पिताजी आपका वन गमन जाना उचित नहीं, आपकी अवस्था भी हो चुकी है और वन गमन की बात जो है वह केवल मेरे लिए है। दशरथ चाहते थे कि सेना सहित वह राम जी के साथ वन को चले। अब राम जी ने कहा, जब मैंने सब कुछ, अपना पूरा राज्य भरत के लिए आपको सौंप दिया है तो यह सेना भी तो भरत की हुई, यह राज्य भी तो भरत का हुआ, राज्य का खजाना भी तो भरत का हुआ, इसीलिए इसमें से मैं कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं हूँ। केवल मेरे लिए वन का गमन है तो मैं यह सब कुछ भी लेकर जाऊंगा नहीं। जब ये सोच रहे थे, जब ये बात चल रही थी, तो राम जी ने पिताजी को यह बात समझाई कि आपका वन में जाना उचित नहीं, मैंने सब कुछ भरत जी को दान में दे दिया है, अब तो केवल मेरे लिए इतनी ही प्रतीक्षा है कि आप मुझे वन जाने की अनुमति दे, आज्ञा दे। और कैकेयी माता से कहा, माता आपने जो हमारे लिए निर्धारित किया है हम उसको सर पर चढ़ाते हैं, आप हमें हमारे वस्त्र प्रदान करें। अब देखिए कैकेयी कितनी कठोर हृदया है, केवल इससे इसका पेट नहीं भरा कि राम जी वन को चले जाए, उससे भी अधिक उन्होंने अपने दास दासियों से कहकर वल्कल वस्त्र वहां पर बुलवाए। जब वल्कल वस्त्र वहां पर आए, अपने ही हाथों से वह वल्कल वस्त्र कैकेयी ने राम को दिए और राम ने वह माता का आशीर्वाद समझकर सर पर धारण किए और वल्कल वस्त्र तुरंत ही धारण किए। लक्ष्मण को भी वल्कल वस्त्र प्रदान किए गए और लक्ष्मण ने भी तुरंत वह वल्कल वस्त्र जो थे वह धारण किए। अब बारी आई सीता की। कैकेयी ने अपने ही हाथों से सीता जी को भी वल्कल दिए। अब ये सीता जी कैसे थी, हर मामलों में, हर विषय में पति का अनुसरण करने वाली थी और पति का अनुसरण करके उसने भी ये वस्त्र ले लिए। उन्होंने वस्त्र तो ले लिए, सीता जी ने वस्त्र तो ले लिए, पर सीता जी कितनी भोली है, सीता जी कितनी निर्दोष है और जो जिसको कहते हैं व्यवहार के ज्ञान से कितनी अबूझ बाला है, कितनी वह मुग्धा है। वो पति के प्रति उसका प्रेम जो है वो अद्वितीय है, पर जो व्यवहार की बात है वो कितनी अपरिचित है, क्योंकि अभी उसकी अवस्था भी तो छोटी है, उसने कभी दुख देखा ही नहीं। अब सीता जी जो कहती है
और सीता जी के कहने पर बड़े बड़ों की आंखों में भी आंसू आ गए। सीता जी कहती है, माता जी आपने ये वस्त्र तो हमें दे दिए, पर हम इतनी भोली है, हम इतनी नादान है कि इस वस्त्र को कैसे धारण करते हैं, हम यह भी नहीं जानते। राम जी के सामने देखकर सीता जी कहती है, नाथ इस वल्कल को पहनते कैसे हैं? जब ये कहा नाथ इस वल्कल को पहनते कैसे है, सीता जी की यह बात सुनकर वहां पर जितनी भी अंतःपुर में जो भी रानियां थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या की हालत तो ऐसी हुई, उसका गला भर आया, उसका हृदय विदारित हो गया, उसकी हालत ऐसी हुई कि वो रो भी ना सकी। उसने देखा ये जनक की नंदिनी कितनी निर्दोष है, उसको यह तक नहीं पता कि वल्कल कैसे धारण करने हैं। उस जनक नंदिनी का अपराध क्या है जो वो पति के साथ वन में जाए। और जब सीता जी ने ये बात कही तो जितनी भी रानियां वहां पर दशरथ की उपस्थित थी, जितनी भी अंतःपुर की स्त्रियां वहां पर उपस्थित थी, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, कहने लगे, राम जी तुमको वनवास मिला है और आप धर्म के ज्ञाता हो, धर्म के पालन में तत्पर हो, आप भले ही जाओ। और लक्ष्मण आपका अनुसरण करने चाहता है तो हम उसको भी नहीं रोक सकते, पर जनक नंदिनी को लेकर मत जाओ। आपके अनुपस्थिति में, आपकी अनुपस्थिति में हम सीता जी को देखकर ही प्रसन्न होया करेंगे, क्योंकि यह आपकी अर्धांगिनी है। कितना प्रेम, कितना आदर है पुत्र की पत्नी के लिए, पुत्र वधू के लिए, अपने राम की पत्नी के लिए, यानी स्त्री के लिए, एक नारी के लिए, अपने पुत्र वधू के लिए सबको कितना आदर, कितना प्रेम और स्नेह है कि राम तुम तो अगर चाहो तो वनवास के कष्ट सहन कर सकोगे, हमारी पुत्र वधू, हमारी ये जो जनक नंदिनी सीता है वह ये कष्ट सहन नहीं कर पाएगी, उसको लेकर मत जाओ, उसको यहीं पर छोड़ दो। पर सीता तो राम जी के साथ जाना चाहती थी, वह नहीं मानी और अपने पति की ओर देखकर कह रही है, स्वामी इसको कैसे धारण करना है आप मुझे बताइए। और राम जी देखिए एक पति और पत्नी का संबंध कैसे होता है। राम और सीता के विषय में अनर्गल प्रलाप करने वाले ये सुन ले कि उनके बीच प्रेम कैसा था। राम जी स्वयं गए सीता के साथ और वल्कल राम जी ने अपने हाथों से पहनाया। यह है आदर्श गृहस्थाश्रम। इसी आदर्श गृहस्थाश्रम पर बाकी के आश्रम भी तो टिके हुए हैं। इसीलिए हमारे आचार्य श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। और गृहस्थाश्रम के जो आदर्श है वो सीता और राम है। राम ने स्वयं सीता जी को ये वस्त्र पहनाए और जब सीता जी को वल्कल वस्त्रों में वशिष्ठ ने देखा, अब महर्षि वशिष्ठ से रहा नहीं गया। अब तक तो वह अपना क्रोध, अपना कोप अपने भीतर ही समाये हुए थे, पर जब सीता जी को वल्कल वस्त्र में देखा वशिष्ठ को इतना क्रोध आया। अब जो वशिष्ठ कैकेयी को कहते हैं वो सुनने लायक है, कैकेयी महारानी है, कैकेयी दशरथ की पटरानी है, पर वशिष्ठ कहते हैं, हे दुराचारिणी, हे पापिनी, तुझे शर्म नहीं आती? तूने जो वनवास मांगा था वह तो केवल राम के लिए मांगा था और सीता जी भी वल्कल वस्त्र धारण करके आई है, फिर भी तेरा हृदय फट नहीं जाता? ऐसी सीता को देखकर जो एकदम निर्दोष है, पवित्र है, पति परायणा है, अपने पिता एवं अपने पति दोनों के कुल को उजागर करने वाली है, और ऐसी सुंदर पुत्र वधू को वल्कल वस्त्र में देखकर हे दुष्टा तेरा हृदय फट नहीं जाता? अरे वशिष्ठ तो यहाँ तक कहते हैं, अगर राम जी को वनवास जाना है और तूने वचन दशरथ से मांगा है तो राम जी वनवास भले जाए, पर हमने जो राम के राज्याभिषेक के लिए निर्णय किया था, सीता जी राम की अर्धांगिनी है, इसीलिए अगर राम जी जो वन में गए तो हम सीता को राज्य सिंहासन पर बिठाएंगे। अगर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं होता तो भगवान वशिष्ठ क्या ऐसा कह सकते थे? यहाँ तक वशिष्ठ ने कहा कि राम जी की अनुपस्थिति में हम भगवती सीता को राज सिंहासन पर बिठाएंगे, न केवल राज सिंहासन पर बिठाएंगे,
वह सबका शासन करेगी। जैसे राजा शासन करता है वैसे ही जनक नंदिनी भगवती सीता राम की अर्धांगिनी सिंहासन पर बिठाई जाएगी और उसका राज्याभिषेक हम करेंगे, क्योंकि राम का राज्याभिषेक तय हो चुका है और वन गमन राम करेंगे, सीता वन को नहीं जाएगी और इसी राज्य पर बैठकर सारी प्रकृति का, सारी प्रजा का पालन करेगी। यह तो सीता के मन में राज्य का लोभ नहीं था, पर वशिष्ठ ने तो ये बात कही थी और बड़ी ही धर्म संगत बात वशिष्ठ ने कही थी। ये तो सीता जी का प्रेम था, ये तो सीता जी की बात थी कि वह राम के बिना रह ही नहीं सकती थी, वह पति वियोग सहन ही नहीं कर सकती थी। राम कहाँ भी रहे, राम चाहे वन में रहे, राम चाहे जंगल में रहे, राम चाहे स्वर्ग में जाए, सीता जी उनका अनुसरण करेगी ही। यह तो सीता जी का प्रेम था कि वह यहाँ नहीं रहना चाहती थी, बल्कि दशरथ ने तो कहा, वशिष्ठ ने तो कहा, कौशल्या ने तो कहा, बाकी सब बेहतारी सभी माताओं ने तो कहा सीता जी यहीं रहे। और आगे भी वशिष्ठ कहते हैं, कैकई तू बड़ी दुष्टा है, जो तेरा मन इस वल्कल वस्त्र में देखकर द्रवित नहीं हो जाता। तू सीता जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, और अगर सीता जी की इच्छा हो, ऐसा नहीं कहा कि सीता जी जाए या न जाए, सीता जी रहे या नहीं, और सीता जी की इच्छा हो और वो राम का अनुसरण करती है तो हम सभी भी सीता जी के साथ वन में जाएंगे। वशिष्ठ ये नहीं कहते कि राम के साथ वन में जाएंगे, वशिष्ठ कहते हैं हम सभी सैनिकों सहित, खजाने सहित, कोष सहित, प्रजा सहित सीता जी के साथ वन में जाएंगे। और न केवल हम जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न भी सीता का अनुसरण करते हुए वन को जाएंगे। फिर हे कैकई तू यहाँ पर रहना, जैसे वृक्ष से कोई विषैली लता लिपट कर रहती है, तू भी राज्य के साथ लिपट कर यही रहना। हम सीता जी के साथ वन को जाएंगे। वशिष्ठ जो आगे के वचन बोलते हैं वो तो बहुत ही मार्मिक है। वो तो कहते हैं नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, जहाँ पर राम राजा नहीं वह राष्ट्र नहीं। यद्वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति, पर जहाँ पर राम रहते हैं, अगर राम वन में भी रहे तो वह राष्ट्र बन जाएगा। जहाँ राम है राज्य वही है, और राज्य में अगर राम नहीं, राष्ट्र में अगर राम नहीं तो वह राज्य नहीं। नयत भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, राम जहाँ पर राजा नहीं वह राष्ट्र नहीं। और न केवल सीता जी जाएगी, न केवल भरत और शत्रुघ्न जाएंगे, भरत भी। और ये शब्द तो इतने मार्मिक कहे भगवान वशिष्ठ ने। भगवान वशिष्ठ कहते हैं अगर भरत दशरथ से उत्पन्न हुआ है, यदि भरत दशरथ का औरस पुत्र है, तो भरत भी कैकई की बात न मानेगा और बिना प्रसन्नता के दिए हुए राज्य को न भोगतेगा। वह राम के पीछे वन में जाएगा। न केवल भरत जाएगा, न केवल प्रजा जाएगी, अरे पशु पक्षी कीटक भी अयोध्या के राम के साथ जाएंगे। अरे पशु पक्षी कीटक तो जाने दो, ये वृक्ष भी राम के साथ वन में जाएंगे। जब वशिष्ठ ने ये कहा और वशिष्ठ ने दशरथ के सामने देखा और पूरी सभा में केवल एक ही नाद उठा, दशरथ तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र वधू जो है वो वल्कल वस्त्र पहने हुए है, अभी तुम्हारे प्राण नहीं निकल रहे। ऐसा नहीं कहा कि राम को देखकर तुम्हारे प्राण नहीं निकल रहे, ये कहा कि सीता वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है, तुम्हें धिक्कार है। और जब ये कहा दशरथ भी आंखें उठाकर ऊपर न देख सका, पर दशरथ ने कैकई को कहा कैकई तू बड़ी दुराचारिणी है, मैंने जो तुम्हें वचन दिया था वह केवल राम के लिए दिया था, मेरी पुत्र वधू सीता के लिए नहीं दिया था। सीता यहीं रहेगी और यहीं पर वो राज्य करेगी, पर अगर सीता की इच्छा है और वो अगर वन को जाना चाहेगी तो हमारे राज्य में जो भी सब कुछ है वह सीता के साथ जाएगा। उन्होंने तुरंत कोषाध्यक्ष यानी खजांची को बुलाया और कहा 14 वर्ष की दिवस तुम गिन लो और उतने दिवस के वस्त्र और आभूषण, एक भी आभूषण रिपीट नहीं होना चाहिए, इतने सारे आभूषण, इतने सारे वस्त्र सीता जी को दो।
जब इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना आदर और सत्कार हमारे यहाँ पुत्र वधू स्त्री को मिलता था, तो कोई माई का लाल ऐसा है कैसे सकता है कि हमारे पूर्वजों के वहां स्त्रियों का अपमान होता है? ऐसा कोई कह कैसे सकता है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री का आदर नहीं होता था? इतना सब कुछ कहने के बाद कोषाध्यक्ष को बुलाया गया और इतने साल देखिए राम और सीता हाथ हिलाते हुए वन को नहीं गए हैं, पूरी पटारी भरकर साथ में गई है और सीता जी को कहा गया सारे आभूषण आपके सामने रखे हैं, जो चाहे उठा लो। 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के रोज नए नए आभूषण पहन सके, इतने गिनकर आभूषण खजानजी जी ने दिए सीता। और वहीं दशरथ जी के सामने ही सीता जी ने वे आभूषण धारण किए हैं। सीता जी वलकल वस्त्र पहने हुए हैं क्योंकि पति ने वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, पर सौभाग्यवती स्त्रियां कभी आभूषण से विहीन नहीं होती। जो भी दशरथ ने दिया वह प्रेम से सीता जी ने धारण किया है। ना आपने रामायण पढ़ी है, ना ही धर्मशास्त्र का आपको अभ्यास है, कुछ भी अनर्गल प्रलाप करना। स्त्रियों को निंदा होती थी, स्त्रियों को गुलाम रखा जाता था, स्त्रियों का अनादर होता था, कहां पढ़कर आए ये सब? सीता जी को ससम्मान आभूषण सहित, वस्त्र सहित, अलंकार सहित विदा किया गया। सुवर्ण रथ पर सुमंत्र चढ़े हैं, सीता बैठी है, राम बैठे हैं और लक्ष्मण बैठे। किसी ने ये नहीं कहा कि राम को आभूषण दो, अरे ये भी नहीं कहा कि लक्ष्मण को आभूषण दो। हालांकि राम और लक्ष्मण को भी वलकल वस्त्र में देखकर सबका मन चिढ़ गया था, सबका मन विदीर्ण हो गया था। पर यह जो केवल स्वर उठा, केवल सीता के लिए यह स्वर उठा कि वह आभूषण सहित, अलंकार सहित, वस्त्र सहित वनवास को जाएगी। अरे साथ में सैन्य भी चलेगा, हाथी और घोड़ा भी चलेगा। ये तो सीता ने मना किया कि नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। राम जी ने मना किया कि मेरे साथ कोई नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं था कि ससुराल से वो ऐसे ही चली गई। आजकल की माताएं, आजकल की सास, आजकल की बहू, आजकल की बेटियां ये चरित्र पढ़े, सुने और उसको हृदय में उतारे। अगर सीता ऐसी थी तो सामने कौशल्या भी ऐसी थी, अगर कौशल्या ऐसी थी तो सामने सीता भी ऐसी थी। परस्पर में कैसा स्नेह था। जब सीता जी जा रही थी और यह देखकर कौशल्या ने उसको अपने छाती से लगा लिया, ऐसा उसको गाढ़ आलिंगन दिया और कौशल्या जैसे मृगी अपने बच्चे से छूट रही हो, ऐसा फूट फूट कर सीता जी को अपने हृदय से लगा कर रो रही है। अब जो कौशल्या कहती है वो भी सुनने लायक है। कहती है तुम जब पति के साथ वन में जाओ तो जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें राम का साथ नहीं छोड़ना है। तुम्हें जैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, विकट परिस्थिति आए, राम चाहे धनी हो, राम चाहे निर्धन हो, राम चाहे महल में रहे, राम चाहे वन में कुटिया में रहे, राम चाहे बीमार हो, राम चाहे स्वस्थ हो, तुम्हें राम जी का ही अनुसरण करना है। जब माताएं अपनी बेटी को यह शिक्षा, यह उपदेश देगी तो डिवोर्स की तो बात ही नहीं आएगी। जब पति भी ऐसा होगा और पत्नी भी ऐसी होगी, परस्पर के प्रेम संबंध से ही तो यह परिवार जो है वह आगे चलना है। हमारे यहाँ डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं आया भारतीय संस्कृति में। डाइवोर्स शब्द इंग्लिश का है और तलाक जो है वो उर्दू शब्द है। यहाँ तो कोई भी शब्द डाइवोर्स के लिए आया ही नहीं। एक बार विवाह कर लिया तो वो मरते दम तक उसकी ही पत्नी रहेगी। उसके पति से उसका हाँ बिछाड़ हो सकता है, विरह हो सकता है, जैसे राम और सीता का विरह हुआ, पर उससे वो भिन्न नहीं होगी। अंत तक वह राम की ही पत्नी कही जाएगी। तो कौशल्या ने सदुपदेश दिया, सुनैना ने भी सदुपदेश दिया था, मैना ने भी सती के विवाह, पार्वती के समय, विवाह के समय सदुपदेश दिया, अनुसुईया ने दिया, सप्तर्षियों की पत्नी ने सदुपदेश दिया। यही हमारी भारतीय परंपरा रही है और ऐसी परंपरा में कभी भी कुटुंब का विच्छेद नहीं हुआ और कभी भी बच्चों को वो सहन नहीं करना पड़ा। कोई भी बच्चा जो है
कैकेयी ने वन जाने को कहा, राज्य से च्युत कर दिया, राज्याभिषेक नहीं होने दिया, तो भी दशरथ के प्रति राम कभी कुछ नहीं बोले, ना तो माता कैकेयी के प्रति बोले। यह होती है पुत्र की पुत्रता। ऐसे पुत्र के प्राप्त करने पर ही माँ जो व्यक्ति है वह स्वर्ग में जा सकता है। ऐसे पुत्र कब होते हैं? जब कौशल्या जैसी नारी होती है। ऐसे पुत्र कब होते हैं? जब जीजाबाई जैसी मात होती है। तो ऐसी माता का होना भी आवश्यक है। पर ये माता, ऐसी माता कब हो सकती है? जब वह भारतीय नारी के जो धर्म है उसका पूर्ण रूप से पालन करे तो ही। इस प्रकार से सीता वन के लिए चली। अब आप मुझे बताइए कहाँ अन्याय हुआ और किसके साथ अन्याय हुआ? ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ, स्त्रियों का अपमान हुआ। आगे जो भी बात आई है उसका भी हम निराकरण करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। देखिए आज हमारा सत्र बहुत लंबा चला, हम यहीं पर विराम लेना चाहेंगे। माधुरी जी पांडे हमारे साथ वाराणसी से है, नीता पंचाल जी जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। पूर्वी शाह जुड़ी हुई है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हिरेंद्र त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद है। भरत व्यास जुड़े हुए हैं और दीपेश भावसार भी, क्या नाम है? दीप्तेश भावसार भी जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। अमित शाह जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताइए। YouTube के माध्यम से जुड़ी हुई सिद्धि दवे जोधपुर से उनका प्रश्न है, शबरीमाला आदि प्राचीन तथाकथित मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश निषेध पर शास्त्रीय मत क्या है? शास्त्रीय मत वही है जो संप्रदाय विशेष का उस मंदिर को लेकर मत है। उस मंदिर के निर्माण के समय उसकी व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बनाते समय जो विचार निर्धारित किए हैं कि 10 वर्ष से अधिक आयु की और 10 वर्ष से कम आयु की और 50 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियां ही वहां पर प्रवेश कर सकती है। जब स्त्री का रजस्वला धर्म शुरू हो जाता है, मासिक धर्म के आने पर वहां पर स्त्रियों का प्रवेश नहीं। अगर संप्रदाय विशेष के लिए और उस मंदिर की व्यवस्था के लिए यह कोई निर्धारण हुआ है तो बिल्कुल सही ही हुआ है। उस व्यवस्था का पालन करना ही चाहिए, व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमारे साथ हिमांशु पंड्या जुड़े हुए हैं, स्वागत है। विष्णुदत्त दवे जुड़े हुए हैं, स्वागत है, धन्यवाद है। आचार्य भोजराज जी जुड़े हुए, उनका भी स्वागत करते हैं हमारे साथ। सागर जोशी जुड़े हुए, उनका भी स्वागत करते हैं। जब किसी मंदिर में कोई व्यवस्था रखी गई हो तो उसका पालन अनिवार्य हो जाता है, उसमें हमको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोई और प्रश्न हो तो बताइए। डॉली जी राठौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका भी स्वागत है। राज जी पाटन से, सीता जी के प्रसंग से आपने रुला दिया, सीता जी की बात सुनकर निशब्द हो। ऐसी पूज्य नारियों के कारण ही भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म महान है। आपके चरणों में प्रणाम। माता सुमित्रा भी कहती है, पुत्रवती जुबती जगत सोई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहे अधिबुद्ध। वहां पर हम सुमित्रा का चरित्र भी अगले एपिसोड में, अगले सत्र में लेना चाहेंगे और लेंगे भी। सुमित्रा के विषय में भी प्रकाश डालेंगे और उर्मिला जी के विषय में भी हम कुछ कहेंगे। सुमित्रा जो कहती है, और देखिए कौशल्या तो रोती है, बिलखती है, राम को जाने की मना भी करती है, पर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती। सुमित्रा लक्ष्मण से ये कहती है, रामम जनकम विद्धि, आज से लक्ष्मण राम ही तुम्हारे पिता है। और जो माता जो है जनक आत्मजा, और जनक की जो पुत्री है यानी सीता जो है, आज से वही तुम्हारी माता है, और अटवी जो वन है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है, और तुम अपने ज्येष्ठ भाई की, ज्येष्ठ भ्राता की सेवा करना। सुमित्रा यह नहीं कहती कि पुत्र तुम मत जाओ, हाँ पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, वो तो ऊपर से यह कहती है, आज से राम तुम्हारे पिता, सीता तुम्हारी माँ, और वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। पुत्रवती होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को राम की सेवा के लिए नियुक्त कर देती है। बिल्कुल सही कहा, सुमित्रा का चरित्र भी हम लेंगे। प्रीति जी ओझा स्वागत, जिगर दवे स्वागत, एनपी गुप्ता जी परमहंसी से, उनका भी स्वागत। नेहा पाटेकर जोधपुर से, उनका भी स्वागत है। दृष्टि दवे,
गायत्री मंत्र उच्चारण स्त्रियों करी शके के नहीं? गायत्री मंत्र के लिए बिल्कुल निषेध है। न केवल गायत्री मंत्र के लिए, वैदिक संहिता के जो मंत्र है वह स्त्रियों के लिए निषेध है। क्यों निषेध है? तो कहते हैं मंत्र में 3 प्रकार के स्वर लगते हैं। एक है अनुदात्त, दूसरा है उदात्त, तीसरा है स्वरित। अनुदात्त स्वर वह है जो एकदम ग्रेव टोन है, जो एकदम नीचे से नाभि में से बोला जाता है, और उस अनुदात्त स्वर का उच्चारण स्त्रियां नहीं कर सकती। और स्वर के अपराध से मंत्र के समास जो रहते हैं, शब्दों के समास, पद समास, उसके अर्थ बदल जाते हैं। और अर्थ बदल जाने पर, जब अर्थ ही बदल जाते हैं, तो वृत्रासुर की कथा भागवत जी में आई है। इंद्र शत्रु के स्वर में बदलाव आ गया, और स्वर बदल जाने पर इंद्र को मैं मारूं, इससे पहले इंद्र से मैं मरूं, ये अर्थ हो गया, और वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया। कुछ पागल औरतें ये प्रलाप करती है कि गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते। हमने पहले भी कहा सत्र में, कोई एकादश स्त्रियां अपवाद होती है, जैसे उषा उत्तुप है और शोभा मुदगुल है, शायद वो पुरुष के स्वर में बोल सकती है, पर टेलीफोन पर भी आप बात करो तो आपको शायद ये पता न चले कि कौन बोल रहा है, पर कम से कम यह पता तो चल ही जाता है कि स्त्री बोल रही है कि पुरुष बोल रहा है। ये जो स्वर का भेद है वह जो है वह प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, और उस स्वर के भेद के कारण स्त्रियों की स्वर पेटी से अनुदात्त स्वर नहीं निकलते, इसीलिए स्त्रियों का मंत्र में अधिकार नहीं, स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी नहीं होता, और बिना उपनयन के तो ब्राह्मण भी गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता, तो स्त्रियां तो बोल ही नहीं सकती। स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र ऐसा है कि उसकी दीक्षा जब दी जाती है तब गुरु भी शिष्य के कान में कहता है, सर्वत्र जाहिर में गायत्री मंत्र भी नहीं बोला जाता। राज जी, नारी उत्थान की डींगे हाँकने वालों के लिए आपका वक्तव्य कड़ा तमाचा है। गायत्री मंत्र को लेकर भी एक सत्र होना चाहिए। बिल्कुल, इस सत्र हम करेंगे कि कौन कौन से मंत्र है, कौन कौन से मंत्र वर्ज्य है। देखिए, हमें इतना प्रश्न आपसे पूछते हैं कि महाभारत में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 लाख श्लोक है। कितने याद रह गए स्त्रियों को? और स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक है। कितने याद है स्कंद पुराण के? वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। कितने आपको मुखपाठ है? और भागवत जी में 18,000 श्लोक है। कितने याद है उनमें से? ऐसे तो 18 पुराण है, 22 स्मृतियां है, उपनिषद है, कोई भी श्लोक याद नहीं, और केवल गायत्री मंत्र के पीछे भागना है क्योंकि आपको मना किया हुआ है। जो मना किया हुआ है वही बोलना है। ऐसी प्रकृति हो गई है, ऐसा स्वभाव हो गया है, उस स्वभाव से बाहर निकलना चाहिए। हर्षना वाणन जुड़ी हुई है, स्वागत है। विस्मय शाह स्वागत है। महेश दवे दसरा से स्वागत है। जिगर दवे वासण से, उनका भी स्वागत है। राहुल सरवैया, उनका भी स्वागत है। धन्यवाद है। रिद्धि दवे जोधपुर, ओम तथा वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है और यूनिवर्सिटी के उसने लॉ बनाए हैं कि इस विद्यार्थियों को इतने मार्क्स देने पर ही इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, फिर आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो पर आप मेरिट में नहीं आते और कहते हो नहीं आपको मुझे लेना ही पड़ेगा, तो वो कहता है यूनिवर्सिटी बनाने वाला कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लो। जब कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है कि इतने मेरिट से नीचे हुआ तो नहीं चलेगा, वैसे ही वेदों का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और वह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं, न स्त्री शूद्रान अधिये। वेदों में भी आया है, पुराणों में भी आया है, प्रातिशाख्य में भी आया है। अब जब आया है, देखिए कहीं कहीं स्थानों पर जैसे शिव पुराण में आया है वैसे सभी को नमः शिवाय बोलना है स्त्रियों को, पर अगर ब्राह्मणी है और गुरु से प्रदत्त मंत्र है तो ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। इसलिए कई कई लोगों के लिए, कई स्त्रियों के लिए, ब्राह्मणी स्त्रियों के लिए ओम जो है उसका कथन किया गया है।
पर प्रणव के अलावा जो वैदिक मंत्र है उसके लिए आज भी निषेध है, क्योंकि वैदिक कॉन्स्टिट्यूशन स्त्रियों को यह परमिशन, यह अधिकार नहीं देता है। और गायत्री मंत्र के लिए स्वतंत्र सत्र रखेंगे तब बताएंगे स्वर कितने हैं। ये स्वर स्त्रियों की स्वर पेटी से नहीं निकलते, स्वर के अपराग में अर्थ बदल जाते हैं। अर्थ बदल जाने पर जो मंत्र लाभकारी है वही हानिकारक हो जाते हैं, इसीलिए स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। बेटा, स्त्रियों के यज्ञोपवीत नहीं होते और बिना यज्ञोपवीत के भी गायत्री मंत्र नहीं बोला जाना चाहिए। ब्राह्मण हो तो भी नहीं, स्त्रिया और शूद्र की बात तो बहुत दूर रही, ब्राह्मण पुरुष हो और जनेऊ नहीं पहना हो तो भी गायत्री का अधिकारी नहीं है। और केवल गायत्री में ही आपको अधिकार क्यों चाहिए? बाकी इतने सारी बातों में अधिकार है, उसका पालन हो चुका है क्या? पूरा अलग स्वतंत्र विषय लेंगे। हमारे यहाँ लता जी पांडे जी भी जुड़ी हुए हैं वाराणसी से, उनका भी स्वागत करते हैं। कोई और प्रश्न हो तो बताइए। रॉयन चक्रवर्ती बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। भगवान शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में स्त्रियों को वेद में अधिकार नहीं है ऐसा लिखा है, क्या अन्य वैष्णवाचार्य ने ऐसा लिखा है? देखिए, स्त्रियों के अधिकार के विषय में सभी आचार्यों का एक ही मत है। जिसे आप आचार्य कह सकते हो, उन सभी का तो एक ही मत है, क्योंकि वल्लभाचार्य ने किसी भी स्त्री को यज्ञोपवीत धारण करवाया, या रामानुजाचार्य जी ने किसी भी स्त्री को जनेऊ पहनाया, या हमारे निम्बार्काचार्य ने या हमारे मध्वाचार्य ने किसी भी स्त्री को जनेऊ पहनाया। अरे स्त्रियां जनेऊ, सीता जी में क्या दोष था? सीता जी ने जनेऊ पहनी, कभी आपने ऐसा पढ़ा? सावित्री ने जनेऊ धारण किया, कभी आपने ऐसा पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो बताइए। और दूसरी बात, जो सतयुग के लिए नियम हो वह कलयुग के लिए हो वह भी आवश्यक नहीं, क्योंकि सतयुग में अश्वमेध यज्ञ होते थे, कलयुग के लिए वो मना किए गए हैं। अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरातत्सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित, ये 5 बातें कलयुग के लिए वर्ज्य की गई है। हर युग के धर्म अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, हर धर्म पर ये बात नहीं होती। कुछ ऐसी बाबत है जहां पर कलयुग के लिए अलग, त्रेता के लिए अलग, द्वापर के लिए अलग, सतयुग के लिए अलग बात कही गई है। किसी भी आचार्य ने स्त्रियों को वेद में अधिकार दिया है, यह हमारे तो पढ़ने में नहीं आया। अगर किसी के भी पढ़ने में आया हो तो हमको सूचन दे, हमको सूचना दे। पर हम जहाँ तक जानते हैं, भागवत जी में, गोविंद स्मृति में, सभी स्थानों पर स्त्रियों का वेदाधिकार निषिद्ध कहा गया है। दृष्टि दवे सूरत, શિવલિંગ ને સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ કરી શકાય છે કે નહીં? बिल्कुल, शिवलिंग का स्पर्श स्त्रियां कर ही सकती है। यहाँ तक कि रामेश्वर के पास सीता जी ने भी शिवलिंग स्थापित किया है। स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है। अगर बात त्र्यंबकेश्वर के विषय में आप उठा रहे हैं तो आप ये सुन लीजिए, अगर मंदिर व्यवस्था मना करती है तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, वह मंदिर की अपनी व्यवस्था है। पर अगर घर में आप शिवलिंग रखना चाहती है, अरे शिवलिंग की पूजा कही गई है, न केवल पार्थिव लिंग की, अलग अलग स्त्रियों के लिए अलग अलग लिंग की पूजा का विधान शिव पुराण में आया है। अगर कोई विधवा स्त्री है तो वह पारद लिंग की भी, स्फटिक लिंग की भी उपासना कर सकती है। न केवल उपासना कर सकती है, लिंग का पूजन कर सकती है, भस्म धारण कर सकती है, रुद्राक्ष धारण कर सकती है। और भस्म धारण किया है ऐसी कथा शिव पुराण के महात्म्य में आई है। चंचुला ने भस्म धारण किया है, रुद्राक्ष धारण किया है और लिंग पूजन भी किया है। लिंग पूजन अवश्य मेव कर सकती है, उसके लिए शिव पुराण हमारे वहां प्रमाण है। पर कोई मंदिर ना कहता है, कोई मंदिर अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ना कहता है तो उस मंदिर की व्यवस्था बनाए रखनी है, वहां पर विद्रोह नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। रायन चक्रवर्ती बांग्लादेश का स्वागत करते हैं। एडवोकेट सुदीप तिवारी जी हमारे साथ, उनका भी स्वागत धन्यवाद है। हेतल पटेल जी का भी स्वागत धन्यवाद है।
रॉयन चक्रवर्ती जी, पुनः उनका एक प्रश्न है। जी जी। गोविल गृहा सूत्र में विवाह के समय स्त्री को यज्ञोपवीत लेकर ले जाने की बात है। हम आपके इसके बाद हम समझ गए प्रश्न क्या है। देखिए, स्त्रियों को यज्ञोपवीत करवाया है ऐसा नहीं है, वहाँ विधान ऐसा आया है कि विवाह संस्कार ही स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार है और पति कुल निवास ही स्त्रियों का गुरुकुल निवास है और पति की सेवा ही स्त्रियों का वेदाध्ययन है। यहाँ पर रूपक रूप से स्त्रियों का यज्ञोपवीत बताया गया है। यज्ञोपवीत पहनाया ऐसा हमारे पढ़ने में कतई कहीं भी नहीं आया है। हाँ, विवाह संस्कार ही उपनयन संस्कार है ऐसा कहा गया है, पर उपनयन किया गया या स्त्रियों ने जनोई पहना ऐसा नहीं आता। और केवल विवाह संस्कार में ही स्त्रियों की जो विधि है, जब वह पुरुष के साथ बैठती है, पति के साथ बैठती है, तो वैदिक मंत्र से वह संस्कार संपन्न होते हैं। बाकी स्त्रियों के जितने भी संस्कार है वह पौराणिक श्लोकों से संपन्न होते हैं, वैदिक मंत्रों से संपन्न नहीं होते। केवल और केवल विवाह में ही स्त्रियों के जो संस्कार है वह वेद मंत्रों से संपन्न होते हैं, इसीलिए विवाह उनका उपनयन है। राज जी दवे, पाटन। चक्रवर्ती जी, शंकराचार्य के अलावा किसी आचार्य का भाष्य उपनिषद पर है कि नहीं? है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। 11 उपनिषदों पर केवल और केवल भगवान आद्य शंकराचार्य का भाष्य है, पर ब्रह्मसूत्र पर, गीता पर भाष्य हुए हैं। पर उस भाष्य के अंतर्गत भी या उनके जो अन्य ग्रंथ हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य ने विष्णु पुराण पर टीका लिखी है और वैसे ही हमारे वल्लभाचार्य जी ने भागवत जी पर सुबोधिनी लिखी है, पर न तो सुबोधिनी में और न ही विष्णु पुराण की जो टीका है उसमें कहीं पर भी स्त्रियों को उपनयन पहनाया ऐसा नहीं आया है। हमारे साथ बहुत सारे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं। मुझे आनंद है कि जो विषयों को जानते हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वह भी सत्र को देख रहे हैं। वह केवल मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए देख रहे हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रॉयन चक्रवर्ती जी, माँ आपको प्रणाम। ऐसे सनातन वर्णाश्रम धर्म मूलक बात रखने के लिए आपका अनन्य धन्यवाद। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। आप चक्रवर्ती जी है या फिर राज जी दवे है, मुझे उनकी बातों से, उनके प्रश्नों से मैं इतना बिल्कुल श्योर हूँ कि वो शास्त्र के विषय में बहुत जानते हैं, अभ्यासु है, अध्ययनशील है। केवल मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए वे ये सत्र देख रहे हैं। मैं खुद आपके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिगर व्यास, शिखा के बारे में जरूर प्रकाश डालें। जी, शिखा का विषय युवा सत्र में लेंगे शायद, क्योंकि यह स्त्रियों का विषय है। तो आप अगर स्त्री विषय कोई प्रश्न हो तो कहिए। संक्षिप्त में शिखा के लिए बता देते हैं, हमारे यहाँ यह जो स्थान है उसको बहुत संभाल कर रखना है। बहुत मर्म स्थान इसको कहा गया है। जो मस्तिष्क के ऊपर का स्थान है जहाँ पर शिखा रखते हैं, उसकी सुरक्षा एक वैज्ञानिक कारण है और उसकी चर्चा कभी लंबे से करेंगे। पूरे शिखा पर एक हम सत्र भी रख सकते हैं। कौन कौन से लोग शिखा रख सकते हैं, कब कब रखनी चाहिए, कब कब शिखा नहीं रखनी चाहिए, संन्यास में शिखा और सूत्र दोनों का त्याग है, तो सारी बातें उस सत्र में करेंगे। अभी फिलहाल स्त्रियों के लिए बातें करते हैं, अगर कोई हो तो। रिद्धि दवे, आपकी शास्त्र सम्मत समाधान हेतु धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद है बेटा सूत्र सत्र देखने के लिए। तो शायद अब हमारे प्रश्न थोड़े खत्म हुए हैं। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई है प्रश्न क्या? जी नहीं। यहीं पर अपने सत्र को विराम देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जी रॉयन चक्रवर्ती जी, स्कंद पुराण की नागर खंड में भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रणव निषेध किया है। जी है, प्रणव निषेध किया है, पर जैसे स्कंद पुराण में निषेध किया है वैसे ही शिव पुराण में ब्राह्मणी स्त्रियों के लिए बताया भी है। केवल एक श्लोक के आधार पर पूरा विवेचन नहीं कर सकते। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट
किस किस के लिए मना किया है यह बात आई होगी। शिव पुराण में भी यह कहा गया है कि जिस स्त्री को गुरु से उपदेश में ये प्राप्त नहीं हुआ है, केवल उनको शिवाय नमः ही बोलना है और ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। पर जिस स्त्री को गुरु के द्वारा प्रणव प्राप्त हुआ है और वह भी ब्राह्मणी है, यानी ब्राह्मण की कुलोत्पन्ना है, ब्राह्मण की पत्नी है, तो वह प्रणव बोल सकती है। पर वो सर्वथा स्त्रियों के लिए नहीं और सर्वथा उसका निषेध भी नहीं किया गया है। स्कंद पुराण के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखकर किस विषय में चर्चा हुई है हम आपको ये पूरा जवाब देंगे, उत्तर देंगे। नरेंद्र जी ओझा जुड़े हुए, उनका स्वागत धन्यवाद है। दूसरी बात, वेदों में हम इस बात को कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। ऋग्वेद में पणियों की कथा आई है, उसमें एक देवशुनि